क्या हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 का CBSE 2021 में पूछा बहुत बार पूछा जाता है और एग्जाम्स में 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क ये तीनों में आ सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखो क्या है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस इन द रेशियो। हमें रेशियो फाइंड करना है जिसमें एक लाइन सेगमेंट है जो कि P और Q पॉइंट को ज्वाइन करके उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और वो y एक्सिस से डिवाइडेड हो गई है, तो उसका रेशियो क्या होगा। ओके, तो हम यहाँ पे डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं, इसमें मेन डायग्राम का खेल है। तो देखो ये लाइन है P और Q को, जो P और Q पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। P के कोऑर्डिनेट्स है -3,2 और Q के हैं 5,7। तो इसको एक लाइन डिवाइड कर देती है ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या पता है क्या होते हैं, 0,y, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस का कोई रोल नहीं होता है, एक्सिस यहाँ पे 0 होती है, तो इसको यहाँ पे r मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो अब देखो हमें रेशियो, जब भी हम रेशियो निकालते हैं हम रेशियो को k:1 में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे तो रेशियो होगा k:1 का रेशियो होगा। ओके, तो हमें यहाँ पे यही निकालना है रेशियो। तो देखो कैसे निकलता है, अगर आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या लगता है, सेक्शन फार्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं अगर हमको रेशियो निकालना है। तो देखो ध्यान से देखना, मैं सेक्शन फार्मूला लगाता हूँ। सेक्शन फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2, जैसे भी आप लिखते हो उसको वैसे लिख सकते हो, मैं ऐसे लिखता हूँ m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा यहाँ पे सेक्शन फार्मूला है जो कि यही लगेगा पूरे क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे x तो हमारे पास 0 है, तो 0 इज इक्वल टू m2x1। m2 क्या है, m2 यहाँ पे 1 है, ये m2 होता है। ओके, ये m1 होता है। तो m2 हमारे पास 1 है, 1 इंटू x1 क्या है -3 प्लस m1 k है, k और x2 क्या है, x2 इसका लेंगे हम 5 अपॉन m1 प्लस x2 अपॉन k प्लस 1। ओके, k प्लस 1 यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, k प्लस 1 यहाँ वहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, -3 प्लस 5 के मल्टीप्लाई करके आप देखो, -3 प्लस 5 के बन रहा है, -3 प्लस 5 के इज इक्वल टू 0। ओके, जो कि किसके बराबर होगा, k की यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालें तो k की यहाँ पे वैल्यू आएगी 3, उस तरह जाएगा प्लस में हो जाएगा, 5 नीचे जाएगा 3/5। k की जो वैल्यू है यहाँ से 3/5 आ रही है। तो अब देखो अगर हम ऐसे k में अगर डालूँ मैं रेशियो में, नीचे लिख देते हैं, अगर मैं k में डालूँ ये, तो k क्या है 3/5:1 हमारा यहाँ पे रेशियो है। ओके, जो हमने ऊपर देखो रेशियो लिया था k:1 लिया था, k/5 में डाला तो 3/5:1, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3:5। तो ये होगा हमारा आंसर। 3 मैंने 5 को यहाँ भेज दिया, 3:5 हमारा यही है रेशियो। ओके, तो यही हमारा आंसर है। तो आप इसको निकाल सकते हो और काफ़ी ईजी है, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा बस। बाकी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखना।